अंतरा अपने सामने खड़े दो लोगों को देखकर रोनी सी शक्ल बनाकर दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश ने जब पीछे देखा तब उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते और वो उन पर अपनी मात्र हल्की नजर डालते हुए अंतरा को देखकर धीरे से बोला, रूम में जल्दी आओ। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी और वो वहां से सीधे बाहर निकल गया। अंतरा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए धीरे से सामने खड़ी पाखी और ध्रुवी से बोली, वो जैसा आपने देखा वैसा कुछ नहीं है। मेरी आंखों में शायद से कुछ चला गया था जिसे दानिश बस निकाल रहे थे। सामने खड़ी पाखी और ध्रुवी उसे देखकर स्माइल कर रही थी, जिससे अंतरा का मन दानिश का खून कर देने का कर रहा था। वहीं ध्रुवी अंतरा के पास आते हुए उसे टीज करते हुए बोली, अरे तो हमने कब कहा कि अभी तुम दोनों यहाँ किस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर अंतरा मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी तो पाखी अंतरा के कंधे को पकड़कर हंसकर बोली, ओहो भाभी, हमने सब देख लिया कैसे आप दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और अलग होने का नाम नहीं ले रहे थे। वैसे दानिश भाई काफी रोमांटिक हस्बैंड है, आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं होती होगी। पाखी की ऐसी बात सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, वो रोमांटिक नहीं शैतान है जिसे बस मुझे हर वक्त परेशान करना आता है। और अभी वो कोई रोमांस नहीं कर रहे थे बल्कि बाहर डाइनिंग हॉल में जो मैंने किया उसका बदला ले रहे थे। अंतरा ने सारी बातें उन सब से बता दी, जिसे सुनकर दोनों कुछ समय तक उसे देखते रहे और फिर दोनों साथ में हंसने लगे। ये देखकर अंतरा का मुंह फूल गया और वो वहां से जाते हुए मुंह बनाकर बोली, आप लोग हंसिए क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही। दानिश इतने भी शरीफ नहीं है जितना आप सबके सामने बनते हैं। अच्छा, तो आपके सामने भाई बिल्कुल ओपन रहते होंगे ना भाभी? पाखी पीछे से हंसकर बोली। अंतरा पाखी के ओपन का मतलब समझते हुए हल्की गुलाबी हो गई थी और वो उसे घूरते हुए वहां से तुरंत चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दोनों हंसने लगी और फिर एक दूसरे से बातें करके वहां से अपने अपने रूम में चली गई। उधर अंतरा अपने रूम में पहुंची तो दानिश उस समय काउच पर अपना लैपटॉप लेकर बैठा था और कुछ काम कर रहा था। वो काफी सीरियस लग रहा था काम करते वक्त। वहीं अंतरा पहले दक्ष को देखती है जो अभी भी सो रहा था, पर उसके मुंह से पैसिफायर निकलकर थोड़ा साइड में गिर गया था। अंतरा उसे ठीक से सुलाकर उसके माथे को चूम लेती है और फिर दानिश को घूरने लगी, जो इस समय किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा था, जिसे दानिश ने यही रूम में ही पिक कर लिया था और सामने इटालियन क्लाइंट से कुछ डिस्कस कर रहा था। दानिश सामने वीडियो कॉल पर एलन, जो उसका बिजनेस पार्टनर था इटली का, उससे इटालियन एक्सेंट में बात कर रहा था। वहीं अंतरा अपनी आंखें छोटी किए दानिश को घूरे जा रही थी, जो इस समय कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन में लगा हुआ था। अंतरा दानिश को घूरते हुए मन में बोली, तो मिस्टर वैम्पायर ओबरॉय काफी बिजी लग रहे हैं। चलो मैं भी थोड़ा इनके काम में इनकी हेल्प कर देती हूँ। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वो उठकर पहले क्लोजेट में गई और कुछ समय बाद क्लोजेट का दरवाजा खुला और अंतरा उसमें से बाहर आई। दानिश, जो ऐसे दरवाजा खुलने से डिस्टर्ब होते हुए गेट की तरफ घूरने लगा था, वो अंतरा को देख एक टक बस उसे देखता रह गया और उसकी आंखें अंतरा पर मानो थम सी गई और वो अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। वहीं क्लोजेट के बाहर खड़ी अंतरा, जिसने इस समय नेट की लाइट ग्रे कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो साड़ी उसने अच्छे ढंग से पहनी थी, जिससे कि उसका लीन फिगर काफी अच्छे से रिवील हो रहा था, जिसमें से सबसे ज्यादा उसकी पतली सी कमर दिख रही थी, जिस पर इस समय दानिश की नजरें पहुंच चुकी थी और वो अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अंतरा के चेहरे को घूरने लगा। अंतरा के चेहरे पर इनोसेंट स्माइल थी और वो दानिश को देखते हुए अपनी साड़ी का पल्लू सेट करते हुए उसके ही पास चलकर स्टाइल में आ रही थी। दानिश बस अंतरा को ही घूरे जा रहा था कि तभी एलन की आवाज आई, जो शायद उसे मीटिंग पर फोकस करने को बोल रहा था। दानिश उसकी आवाज से गहरी सांस लेकर अपनी नजरें मुश्किल से अंतरा से हटाकर सामने वीडियो कॉल पर एलन की ओर की और आगे अपनी बात कंटिन्यू करने लगा। अंतरा ये देखकर मुंह बनाते हुए दानिश को घूरने लगी। तभी उसकी नजर वॉल वॉच पर गई, जिस पर 12 बजने वाले थे अब। अंतरा ये देखकर कुछ सोचते हुए इनोसेंट स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए दानिश के करीब सोफे के पास जाकर बोली, दानिश नींद आ रही है मुझे, चलिए सोते हैं ना।
अभी और कितना काम करेंगे? अपनी वाइफ को तो आप बिल्कुल टाइम ही नहीं देते। ये कहते हुए अंतरा दानिश की ही साइड में उससे चिपक कर बैठ गई और लैपटॉप में झांकने की कोशिश करने लगी। वहीं दानिश अंतरा की ऐसी बात और बिहेवियर को देखकर उसे घूरते हुए धीरे से बोला, What's wrong with you? क्या है ये सब? ये कहते हुए दानिश वापस से एलन की तरफ देखने लगा और अंतरा का सर अपने लैपटॉप से साइड किया। अंतरा ये देखकर मुंह बना लेती है और फिर से थोड़ी तेज आवाज में एलन को सुनाते हुए बोली, दानिश, आपको अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए। कम से कम इतनी रात को तो काम मत करिए। एलन, जो ऑलरेडी वहां से किसी लड़की की आवाज आने से कुछ कुछ समझ चुका था, वो दोबारा से अंतरा की आवाज सुनकर फिर दानिश से अपने एक्सेंट में बोल देता है कि वो अब कल मीटिंग को पूरा करेंगे। ये कहकर एलन मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे हिंदी कुछ कुछ समझ आती थी, बस वो बोल नहीं पाता था। वहीं दानिश एलन की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए अंतरा को घूरने लगा और फिर एलन से ठंडी आवाज में उसके एक्सेंट में हाँ बोल दिया। ये कहकर दानिश वीडियो कॉल तुरंत कट कर देता है। इधर अंतरा दानिश को ऐसे परेशान करके शाइनिंग स्माइल कर रही थी। दानिश लैपटॉप बंद करके अपना सर टेढ़ा करते हुए अंतरा को घूरने लगा। अंतरा के चेहरे पर स्माइल थी और वो दानिश को देखकर हंसते हुए बोली, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? खुद ऐसे दूसरों के सामने परेशान होकर? ये कहकर अंतरा जोर जोर से हंसने लगी। उसे काफी मजा आया था ये सब करके। वहीं दानिश बिल्कुल चुप होकर उसे अभी भी घूरे जा रहा था। अंतरा आगे मुस्कुराते हुए दानिश के गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोली, पता नहीं था आपको तंग करके इतना अच्छा लगेगा। मुझे आज पता चला, इसलिए मैंने सोच लिया है अब से आपको परेशान करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर अंतरा फिर से हंसने लगी। वहीं दानिश अंतरा के हाथों को देखने लगा जो उसके चेहरे पर थे। दानिश की नजरें अंतरा के हिलते होंठ पर गई और फिर उसके हंसने पर गई। दानिश के चेहरे पर कुछ ही देर में तिरछी स्माइल आ गई और वो सोफे पर अंतरा के करीब आते हुए बोला, काफी एंजॉय कर लिया तुमने, अब एंजॉय करने की बारी मेरी। अंतरा दानिश के बोलने पर उसे ना समझी में देखने लगी और दानिश का ऐसे करीब आना और उसकी तिरछी स्माइल देखकर अंतरा को अब कुछ ठीक नहीं लगा, जिस वजह से वो सोफे से खिसकते हुए बोली, हाँ काफी मजा आया, लेकिन अब सोते हैं। ये कहकर अंतरा तुरंत सोफे से उठकर वहां से बेड की ओर भागने लगी। दानिश तुरंत उसके पीछे जाते हुए बोला, मुझे भी एंजॉय करना है, इतनी जल्दी तो अब तुम्हें सोने नहीं दूंगा मैं। एंड बाय द वे, मुझे तुम्हें वाइफ वाला टाइम भी देना है, एज यू सेड। अंतरा दानिश की बात सुनकर बेड के दूसरी तरफ भागते हुए बोली, नहीं नहीं दानिश, आज मेरा टर्न था आपको परेशान करने का। आप मेरे साथ उल्टा सीधा कुछ नहीं करेंगे। अंतरा ये कहते हुए पूरे रूम में दानिश से बचते हुए भागे जा रही थी। वहीं दानिश उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे रोकते हुए वार्न करके बोला, तुम्हारे भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक बार तुम मेरे हाथ आई तो पूरी रात तुम मेरी बाहों में रहोगी और तुम्हें पता है कि मैं रात भर क्या क्या करूंगा तुम्हारे साथ। इतना कहकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंतरा के करीब बढ़ने लगा। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर पूरी तरह लाल हो गई, पर अंतरा अभी भी दानिश से बचते हुए कभी सोफे पर चढ़ती, तो कभी टेबल के पास जाती, तो कभी बेड के चारों तरफ भागती। दानिश कुछ समय तक अपनी जगह खड़ा हो गया और अंतरा को किसी चुहिया के जैसे इधर से उधर भागते हुए घूरने लगा। अंतरा रूम में भागते भागते थक गई थी और वो थोड़ा रुक कर सांस लेने लगी। तभी दानिश उसे कसकर पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अंतरा ये महसूस करके चौंकते हुए बोली, नहीं नहीं, ये चीटिंग है दानिश, मैं रुकी हुई थी, भाग नहीं रही थी, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये कहकर अंतरा खुद को दानिश की बाहों से छुड़ाने लगी। दानिश उसकी बात पर उसे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में भरते हुए सीधे वहां की बुक शेल्फ से सटा देता है और इसी के साथ कुछ बुक सीधे जमीन पर गिर गई। अंतरा अपनी आंखें बड़ी करके दानिश को घूरते हुए बोली, मैंने कहा ना ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये कहते हुए अंतरा अभी अभी हाँफ रही थी। दानिश उसे गौर से देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुमने जो मेरे साथ कुछ देर पहले किया, क्या उसमें कुछ गलत नहीं था? अंतरा दानिश की नजरों को नोटिस कर चुकी थी, जिस वजह से उसका चेहरा गुलाबी पड़ चुका था। तभी दानिश उसकी गर्दन को चूमने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अंतरा दानिश के ऐसा करने पर बोली। दानिश उसकी बात सुनकर उसके कान में धीरे से बोला, मुझे अपने काम में हर्डल पसंद नहीं है, इसलिए जो कर रहा हूँ उसे करने दो मुझे।
अंतरा अपनी आंखें दिखाते हुए धीरे से बोली, आप बहुत बेशर्म हैं। ये कहते हुए अंतरा दानिश से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, यस, आई एम शेमलेस बट ओनली फॉर यू। ये कहते हुए दानिश इस बार अपने हाथों को उसकी पीठ पर ले गया। दानिश। अंतरा दानिश का नाम लेते हुए अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगी। दानिश उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर अपने हाथों में ब्लॉक करते हुए हल्के से स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी ऐसी ही आवाजें सुननी है मुझे। वहीं दक्ष पालने में सो रहा था और पालना पूरा अच्छे से कवर हो रखा था, जिससे कि उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं थी और वो आराम से सो रहा था। दानिश उसके हाथों पर और टाइट पकड़ बनाकर बोला, आज तो मुझे टच नहीं करोगी, आज सिर्फ मैं तुम्हें टच करूंगा। अंतरा दानिश को मदहोशी में देखते हुए बोली, दानिश मेरे हाथ छोड़िए, मुझसे ये नहीं होगा। श्श, सब होगा, ट्रस्ट मी। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल साफ दिख रही थी। इसी तरह दोनों एक दूसरे में खो गए। कल सुबह उन्हें पाखी के गांव के लिए निकलना था। क्या होगा अब गांव में? क्या होगा आगे अब इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा अपने सामने खड़े दो लोगों को देखकर रोनी सी शक्ल बनाकर दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश ने जब पीछे देखा तब उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते और वो उन पर अपनी मात्र हल्की नजर डालते हुए अंतरा को देखकर धीरे से बोला, रूम में जल्दी आओ। ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी और वो वहां से सीधे बाहर निकल गया। अंतरा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए धीरे से सामने खड़ी पाखी और ध्रुवी से बोली, वो जैसा आपने